रिजर्व बैंक ने बड़ी घोषणा करके एक बार फिर लोगों को 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की याद दिला दी। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। रिजर्व बैंक ने लोगों को 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस बीच आप बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं, लेकिन 19 मई को रिजर्व बैंक की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के 8 नवंबर को रात 8 बजे दी गई घोषणा से काफी अलग है। उस समय 500 और 1000 का नोट रात 12 बजे से अवैध घोषित कर दिए गए थे। इस घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन आज की घोषणा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। तब तक आप 2000 के नोट का उपयोग कर सकते हैं। इससे शॉपिंग आदि कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 नोटों को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। ऐसा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। वहीं अब आपको बता दें कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको इसके पीछे की अहम वजह बता देते हैं। दावे के अनुसार ये नोटबंदी नहीं है, बल्कि नोट बदली है। काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। जी हाँ, अचानक 2000 नोट को बंद करने की वजह है काले धन पर रोक लगाना। बता दें, कर्नाटक चुनाव के हार के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। सरकार का यह कदम मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल हाल फिलहाल दिनों में कई राजनेताओं से कनेक्टेड लोगों के घर में छापेमारी के दौरान नोटों का जखीरा मिला है। झारखंड खनन घोटाला मामले में ईडी की रेड जारी की गई। ईडी ने हजारीबाग में मोहम्मद इजहार अंसारी के ठिकाने पर रेड मारी थी। और बता दें, मोहम्मद इजहार अंसारी का कनेक्शन हेमंत सोरेन से है और वे बेहद करीबी इनके माने जाते हैं। और बता दें, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य और जेडीयू नेता राधा चरण शाह के आरा, पटना से लेकर दिल्ली तक कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को इतनी मात्रा में नकदी मिली कि इन्हें गिनने के लिए आईटी की टीम को 2 नोट गिनने की मशीनें एसबीआई से मंगानी पड़ी। सूत्रों की माने तो यह 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। वहीं ईडी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के घर छापेमारी की। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी कही जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। ईडी की छापेमारी के दौरान वहां 500 और 2000 के नोट का इतना ढेर लगा था कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। हमारे इन दावे पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी अपने बयान से मुहर लगा दी है। जरा सुनिए। ये नोटबंदी नहीं, बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500 1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500 1000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। तो ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।